नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है कि आज इंसान इतना जल्दी क्यों जवान हो रहे हैं, क्यों बालिग हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। और मेरा इस मौजू को इख्तियार करना बहुत अहम था, क्योंकि हर इंसान को, जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जो लोगों को समझाते हैं और बताते हैं, उसको ये भी ज़रूरी है कि वो लोगों को समझाए सेहत के बारे में, खाने के बारे में, क्योंकि इस्लाम में सेहत का जो है ये बहुत अहम है। सेहत एक खुदा की नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। इसीलिए हमने इस मौजू को आज इख्तियार किया है कि इंसान जो आज कमज़ोर हो रहे हैं, जो कि जल्दी बालिग हो रहे हैं, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम सब पहले ज़माने के ऊपर अगर एक नज़र डालते हैं, अगर देखते हैं, तो उस ज़माने में क्या होते थे कि जो लड़के और लड़कियां कम से कम 18 के बाद जवान होते थे, बालिग होते थे। 18, 19, 20 के बाद होते थे। नहीं तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। लेकिन आज इस तरह का नहीं है, क्योंकि जिस तरह ज़माना बदलता जा रहा है, उसी तरह इंसान के ऊपर भी असर पड़ रहा है और इंसान जल्दी जवान हो रहा है, जल्दी बालिग भी हो रहे हैं। इसका वजह क्या है, कारण क्या है। और आज लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पैसे भी हैं, दौलत भी है, लेकिन कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर क्यों है? सेहत के ऊपर ध्यान है। ये नहीं कि वो खाते पीते नहीं है, खाते पीते हैं, फिर भी कमज़ोर है, फिर भी बीमार रहते। क्यों? इसका कारण क्या है, हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले के ज़माने में मर्द और औरत 18 के बाद, 16, 18 के बाद, 20 के बाद बालिग होते थे, जवान होते थे। और उस वक्त इंसानों को तकलीफ बहुत कम होते थे। जिस तरह आज हमारे माशरे में हर इंसान को, आज दुनिया में कहीं भी आप देख लो, जो मुंह चेहरे पर जो होते हैं वो धब्बे धब्बे होते हैं। ये पहले बहुत कम होते थे। आज डॉक्टर लोग कहते हैं ये पहले कम होते थे, आज ज्यादा हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज कमजोर भी लोग पड़ रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियां भी हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कमाने खाने के ऊपर पड़े हैं। कमा किसके लिए है? अपने लिए कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तो सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसका जो कारण है, पहले के जमाने में जो हम लोग उस वक्त के जो लोग खाते थे खाना, तो उसमें जो केमिकल होते थे वो बहुत कम होते थे। केमिकल होते ही नहीं थे, बल्कि केमिकल नहीं होते थे। आज जिस तरह अगर देख लो, अगर खेती करते हैं तो उसमें भी केमिकल डाल रहे हैं। कोई भी चीज आप खरीदने जाओ, या जो लोग खेती करते हैं, हम भी एक किसान ही घर से ताल्लुकात रखने वाले हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं? केमिकल डाल रहे हैं। क्यों? जल्दी तेजी से बढ़े, खेती करते हैं जल्दी से बढ़े, उसका जो पौधा होता है वो जल्दी से बढ़े, जल्दी से फल दे। यही सब कारण है इंसान के ऊपर जो आज असर पड़ रहा है, जो आज लोग कमजोर पड़ रहे हैं और जो जवान और बालिग जल्दी हो रहे हैं। यही सब का कारण है। आज
अगर आप चिकन खरीदते हैं, मुर्गी खरीदते हैं आप दुकान में, तो उसमें पता है आपको क्या उसमें मिक्स किया जाता है? मुर्गी में भी केमिकल डालते हैं। एक महीने के ये फॉर्म वाले जितना भी चीज है, ये सारे नुकसानात वाली चीज है। ये फॉर्म में जो रखते हैं ना केमिकल डाल के, ये सारे इंसान के लिए हानिकारक है। ये डॉक्टर लोग कहते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो फॉर्म वाला चीज जितना भी है। मछली हो गया, ये मुर्गी हो गया, चिकन, ये जो फॉर्म में रखते हैं, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है इंसान के लिए, आज डॉक्टर लोग कहते हैं। क्यों पता है आपको? कि ये जो हम लोग चिकन जो खाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसमें इसको तेजी से बढ़ाने के लिए, मुर्गी को तेजी से बढ़ाने के लिए और जल्दी अंडे और बच्चे देने के लिए उसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन डालते हैं, या फिर कुछ जो खिलाते हैं मुर्गी को, चारे जो खिलाते हैं उसमें दवाई को मिक्स कर देते हैं, लिक्विड को मिक्स करते हैं। इसीलिए तो मुर्गी के लिए ये फॉर्म वाले जितने भी चीज है उसके लिए अलग से आते हैं, खाने के लिए उसके लिए अलग से आते हैं। क्यों? उसके अंदर दवाई मिक्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो इंसान के लिए हानिकारक है, लेकिन वो केमिकल मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद उस मछली को, मुर्गी को इंसान खाते हैं, तो उसका जो इन्फेक्शन है, उसका जो इन्फेक्शन होने का है वो तो इंसान के ऊपर होगा। और आज बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास इल्म नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, चिकन डालने के बाद बनाते वक्त उसका पावर खत्म हो जाते हैं, बनाते वक्त उसका पावर खत्म नहीं होते। मुर्गी के अंदर, मछली के अंदर उसका पावर रहता है, फॉर्म वाली जितना भी चीज है उसके अंदर पावर रहता है। उसके बाद वही चीज अगर इंसान खाएगा तो इंसान के ऊपर भी असर पड़ता है। इसीलिए जल्दी आज लोग जवान हो रहे हैं, लड़कियां भी जवान हो रही है, लड़के भी जवान हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? यही कारण है, फॉर्म वाले चीज को खाते हैं ज्यादा है, मछली है, मुर्गी है, बहुत सारे फॉर्म वाले चीज है, उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, जल्दी जवान हो रहे हैं। 10 साल का है, अब आप तजुर्बे करना, कोई भी इंसान आजकल के बच्चे देखो, कितना उम्र है? बोलेगा 6 साल का, लगेगा 15 साल का। क्यों? इसका कारण क्या है? यही सब है, फॉर्म वाली चीज खा खा के बीमारियां पैदा कर रही है। लेकिन इसका कंट्रोल अब कैसे करें? इसका तो कुछ कंट्रोल करने का तो उपाय तो होगा। उपाय तो नहीं है, सारे में मिक्स है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जिसमें ज्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं, फॉर्म वाले चीज जितने भी है, मुर्गी हो गया या मछली हो गया, कम से कम इसको कम खाओ। 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में एक बार इसको इस्तेमाल करो। अगर आदत है तो इसको छोड़ने की कोशिश करो। महीने में 20 दिन में एक बार चिकन को इस्तेमाल करो, फॉर्म वाली चीज को। बाकी आप देसी जो चीज होते हैं, देसी के नाम पे, ये नहीं कि आज जो दुकान में बेच रहे देसी के नाम पे उसको मिक्स करके, वो नहीं। आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज लो जिसमें केमिकल मिक्स ज्यादा ना हो, उस चीज को आप इस्तेमाल करो और सेहत के ऊपर ध्यान दो। सेहत ही नहीं रहेंगे और बॉडी नहीं रहेंगे तो फिर किस फायदा? कुछ भी नहीं है। करोड़ों का, लाखों का कमा के बिल्डिंग खड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। सेहत का रहना बहुत जरूरी है। सेहत खुदा की बहुत बड़ी नियामत है। और आज लड़कियां जवान हो रहे हैं जल्दी, क्यों? इसका यही कारण है, फॉर्म वाले चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको ज्यादा पसंद करते हैं। ये फॉर्म वाले हैं, ये चिकन हो गया और ये मछली हो गया, बड़ा शौक से खाते हैं लोग। मेरे भाई ये गलत है। सेहत का भी ख्याल रखो, सेहत का भी ख्याल रखो। इसीलिए हमने आज इस मौजू को इख्तियार किया, आपको बताने की मैंने कोशिश की। और जो लोग बड़े बड़े मेंबर बैठते हैं, जिसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचते हैं, उसका भी काम है कि वो मेंबर से इस तरह की बातें बोला करें लोगों की सेहत के बारे में। तो अच्छी बात है कि सेहत के बारे में बोला करें, ये बहुत ज़रूरी है, सेहत होना बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत ऐसे लोग हैं, और डॉक्टर तो अक्सर इस बात से मना करते हैं कि फॉर्म वाले चीज को इस्तेमाल मत करो। डॉक्टर लोग मना करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान मानते नहीं, खाते पीते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो कमजोर हो गए हैं, हमारे पास तो हम खाते पीते, हमारे पास किस चीज का कमी है, हमारे पास किसी चीज का कमी नहीं है,
हम डेली खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, फिर भी हम कमजोर हैं, फिर भी हमको बीमारी है। क्यों है? इसका कारण यही है कि हम जो खाना खाते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो जहर है या कुछ और है। आज अंडे देख लो, मार्केट में जो आ रहे हैं, डुप्लीकेट अंडे आ रहे हैं। अंडे के नाम पे धोखे, कोई भी चीज आप जाके खरीदो जाके, उसके नाम पे धोखे। एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कहां तक पहुंच चुका है। ये इंसान इसको पहुंचाने के लिए सोचता है नुकसान, और ये इसको सोचता है फायदा के लिए। फायदा अपना सोचता है, दूसरों का फायदा नहीं सोचता है, दूसरों का नुकसान ही सोचता है। कभी भी कोई इंसान दूसरों के लिए फायदा नहीं सोचता है, अपने लिए फायदा सोचता है, दूसरे के लिए नुकसान सोचता है। तो मेरे भाइयों, अपने सेहत के ऊपर ध्यान दो, खाने के ऊपर ध्यान दो कि जो हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, इसमें क्या मिक्स है, इसमें क्या मिक्स है, ध्यान दो। छोटा सा मेरा पैगाम था, आपको बताने की कोशिश की मैंने कि सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर तो और भी बहुत अहम है कि सेहत का ध्यान रखो, स्ट्रांग रहो, तभी तो हम खुदा और ईश्वर भगवान के लिए लड़ पाएंगे। बॉडी में ताकत ही नहीं रहेंगे, बदन में जान ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या फायदा फिर। इसीलिए खाओ पियो और जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। आज जो हमारे माशरे में जो बीमारियां हैं ना, 100 में 99% खाने की वजह से है। खाने की वजह से हम जो लोग जो खाते हैं, इस चीज की वजह से हम लोगों को बीमारियां हैं। 1% है खुदा की तरफ से है, और बाकी 99% हम लोग खुद बीमारी को ईजाद करते हैं, अपने बॉडी के अंदर में तैयार करते हैं। इसको बोले तो आविष्कारक। हम लोग खुद एक ज्ञानी है। किस चीज का ज्ञानी है? बीमारी पैदा करने का, अपने बॉडी के अंदर में बीमारी पैदा करने का ज्ञानी है, साइंटिस्ट है। सब लोग हैं, ध्यान नहीं देते कोई भी। मेरे भाइयों, सेहत का ध्यान दो, सेहत का होना बहुत जरूरी है, सेहत का होना बहुत जरूरी है, सेहत के ऊपर ध्यान दो। छोटा सा पैगाम था बताने की, मैंने आपको कोशिश की कि खाने सही से खाओ, सही से रहो। इस्लाम का बहुत अहम मुद्दा है।